Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ, Capricorn, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है. जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं Capricorn आपका मई मंथ कैसा रहता है. पहले हम देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट रेज इन रेजिना एनर्जी. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आई एम सीइंग बहुत लोग प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में. या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने होम टाउन, अपने एंसेस्ट्रल टाउन, अपने नानी के घर में, बाबा दादी के घर में शायद आप लोग जाते हुए दिख रहे हो, लाइक. और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने रिलेटिव से, फैमिली के साथ जो आपका बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है इस मंथ, Capricorn. व्हाट आई एम सीइंग इज विद द रेज इन एनर्जी इज दैट भले ही आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप अपना पॉजिटिव आउटलुक रखना नहीं छोड़ रहे हो इस मंथ में. आई एम सीइंग दैट यू विल स्टे मोटिवेटेड, यू विल स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट. दैट इज द एनर्जी जो मुझे दिख रही है. ऑल्सो कहीं ना कहीं ब्राउन एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ब्राउन एलिमेंट कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, लॉट ऑफ गंदगी. मतलब इट मीन्स दैट प्लीज़ आपको, जो इनका घर बहुत गंदा है या जहाँ जिस रूम में अगर आप लोग रहते हो वो बहुत गंदा है, प्लीज़ योर एंजल्स आर आस्किंग यू कि आप वहाँ की डीप क्लीनिंग करिए, सफाई करिए, क्योंकि सफाई करने से जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो क्लेंज आउट होती है. सो काइंडली कीप योर सराउंडिंग्स एंड योर होम क्लीन. दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फॉर यू. ये बहुत ही इंट्यूटिव डेक है एक्चुअली, एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डेक है Capricorn. लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट द घोस्ट एनर्जी. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने किसी को घोस्ट कर दिया है. घोस्ट कर दिया मतलब किसी से बात करना आपने छोड़ दिया. काफ़ी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे बात करना छोड़ते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में. मेरे हिसाब से घोस्ट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं लाइक आई सेड वो है, नेगेटिविटी है. यू हैव टू क्लीन योर रूम, यू हैव टू क्लीन योर हाउस. डीप क्लीनिंग करिए तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो निकलेगी. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप पर डाउट करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों में, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में. सो योर एंजल्स आर आस्किंग यू कि डाउट मत करो, कॉन्फिडेंट रहो. अगर आपको पता है कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, तो अपने आप पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो अगर आपने पास में किसी को घोस्ट किया हुआ था, किसी से आपने बात करनी बंद कर दी थी, तो वो रिटर्न होते हुए दिख रहा है, वो आपसे बात करते हुए दिख रहा है. इट इवन मीन्स कि आपका एक्स भी रिटर्न हो सकता है, Capricorn. तो जो पास्ट के लोग हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया था, आप उन्हें फॉरगिव एंड फॉरगेट करिए, दोबारा चांस मत दीजिएगा. दैट्स अ मैसेज कमिंग फॉर यू. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स. General reading for Capricorn in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got, Empress, Judgment, and 5 of Pentacles. Okay, bottom of the deck भी देख लेते हैं. 8 of Pentacles. ओके, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज तो बड़ी, जब एम्प्रेस एनर्जी आई ना, एक चीज बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखी कि बहुत लोग का प्रमोशन होते हुए दिख रहा है इस मंथ में. मेजॉरिटी जोडियाक साइन का प्रमोशन, सैलरी हाइक दिख रहा है. आई फील मे इज नॉट द मंथ फॉर प्रमोशन एंड ऑल, बट कुछ भी कह सकते हैं. बहुत लोग का प्रमोशन, सैलरी हाइक होते हुए दिख रहा है अगर आप लोग प्राइवेट जॉब करते हो. ऑल्सो द एम्प्रेस की एनर्जी है. अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हो बाय एनी चांस, Capricorn, तो आपकी पार्टनर या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. बहुत लोग मजाक करते हैं कि अरे हम कैसे. भाई, ये सारे जेंडर्स के लिए रीडिंग होती है. तो अगर आप आदमी हो तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर आप औरत हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो. उस हिसाब से रीडिंग को लिया करिए. ओके, सो इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, मे मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है. सो बेबी प्लानिंग करेंगे तो आप कंसीव कर सकते हो, या तो आपका पार्टनर या तो आप खुद.
अंडरस्टूड। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली में, लाइक आई सेड, कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली में काफ़ी खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो एम्प्रेसिज्म इज अ वेरी फेमिनिन एनर्जी, तो आपके अपनी मदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। इफ़ यू आर अ फीमेल इटसेल्फ, तो आपका दूसरी फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मुझे यही दिख रहा है कि आपकी और आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है मई ऑनवर्ड्स में। ऑल्सो घर के काफ़ी खर्चे होंगे, घर का सामान जैसे सोफ़ा, बेड कवर, पर्दे, ये सब जो घर का सामान होता है वो सब आप खरीदते हुए दिख रहे हो इस मंथ में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका गार्डनिंग में, प्लांट्स गार्डनिंग, फ्लावर्स, उन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका गार्डनिंग में एज अ हॉबी स्किल डेवलप होते हुए दिख रही है इस मंथ में। ओवरऑल फैमिली में हैप्पीनेस आपकी डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रही है इस मंथ में। ओके, नाउ यू गॉट हेल्प पावरफुल कार्ड्स, यू गॉट जजमेंट विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई मेरे हिसाब से ना कोई पुराना पर्सन आने वाला है, वो आपको डिस्टर्ब करते हुए दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना कि कोई जो पास का भूला बिछड़ा दोस्त, भूला बिछड़ा रिश्तेदार अगर आपको कांटेक्ट कर रहा है ना, तो थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट पर्सन कि वो कुछ ना कुछ आपको सबक सिखाने या कुछ तो आपको ना करने आ रहे हैं दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट, क्योंकि गोस्ट एंड जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, बात करिएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करिएगा। ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग को कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, ये सब आपको बीमारी हो सकती है। सो बी केयरफुल, ठंडी चीजें ना खाइए। ठंडी चीजें खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपको, देखो, एक तो ये एनर्जी दिख रही है, दूसरी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि चैरिटी प्रैक्टिस करिए कैप्रिकॉर्न। गरीब लोगों को खाना दीजिए, पैसे दीजिए, ब्लैंकेट्स, कपड़े ऑफर करिए, उससे आपका कर्मा बढ़ेगा। यू हैव टू हेल्प द पुअर एंड नीडी दिस मंथ, क्योंकि कुछ तो लोग आपके, एक तो पुराने लोग आएंगे और कुछ ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं जो आपकी हेल्प चाहते हैं। सो योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू हेल्प दोज पीपल। यही मुझे मैसेज आ रहा है। वैसे 5 ऑफ पेंटिकल डज नॉट रिप्रेजेंट चैरिटी, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि आपको चैरिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, इस मंथ अगर आप चैरिटी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑल्सो विद द जजमेंट एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। आपका स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका आपका इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बहुत बड़ी होते हुए दिख रही है। पहले शायद आप जजमेंटल होते होगे, फॉर एग्जाम्पल, अरे लड़की ने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ऐसा क्यों कर रखा है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। नाउ यू आर लाइक, वो लड़की है, उसकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकती। ऐसी किस्म की थिंकिंग, आपकी सोच चेंज होते हुए दिख रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दैट आप बहुत मच्योर पर्सन बन रहे हो। आपके अंदर पेशेंस बहुत आ रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। लोग, आपकी आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि कैप्रिकॉर्न, आप बेटर हो गए हो एज अ पर्सन, यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन। ये नहीं कि लुक वाइज, आई एम सीइंग कि उनको जो एनर्जी आपके साथ जो फील होगी कैप्रिकॉर्न, जो आपके आसपास लोग हैं, इट कैन बी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, दे विल फील दैट कैप्रिकॉर्न हैज बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। समझदारी बढ़ते हुए दिख रही है आप लोगों की इस मंथ में। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप मई ऑनवर्ड से कुछ बहुत बड़े बदलाव आने आने वाले अंदर से। आप एज अ पर्सन चेंज होते हुए दिख रहे हो इन द कमिंग मे मंथ, एंड दैट चेंजेस इट्स टूवर्ड्स रीचिंग टूवर्ड्स गॉड। आप अपने गॉड से या जिस भगवान से कनेक्ट करते हैं उनसे आप और कनेक्टेड फील करोगे। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो या हनुमान जी को मानते हो, तो उनसे आपका जो कनेक्शन है और स्ट्रांग होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बहुत बढ़ेगा। या फिर आर्क एंजल माइकल भी है, तो अगर आप आर्क एंजल माइकल की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिख रही है। पूजा पाठ करिए इस मंथ, उससे आपको काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। ये भी एक गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। भगवान, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर। आप अल्लाह की भी पूजा कर सकते हैं, जीसस क्राइस्ट की भी पूजा पूजा कर सकते हैं, यसु जी की यसु, मेरा यसु यसु मतलब हिंदी में, हम लोग के हिंदी समाज में जीसस को यसु बोलते हैं। यसु नहीं, यसु बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ईसा मसीह बोलते हैं और यसु भी बोलते हैं. यस. सो दिस वाज योर मे जनरल रीडिंग. इट्स वेरी लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू. जो चीजें मैंने बोली हैं उसका ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा मंथ. एंड लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. कैप्रिकॉर्न एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स love life for Capricorn in the month of May 2024. Let's see, you got freedom, one-sided love, and marriage. One-sided love with marriage. Okay. Let's check tarot से क्या मैसेज आता है. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Capricorn in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Eight of Pentacles. Intention of your person is Nine of Pentacles. Your energy, future action of your person is Ten of Swords. Your energy, Five of Wands, and future of this whole connection, Two of Pentacles. Bottom of the deck is Death in reverse. कोई तो है, एक चीज बोलूंगी कैप्रिकॉर्न, कोई तो है जो प्रैक्टिकल नहीं है. आप वैसे प्रैक्टिकल दिख रहे हो बट आपका पर्सन प्रैक्टिकल नहीं है. ये कुछ भी हो, कोई भी एक इंसान ना रियलिस्टिक नहीं है. मतलब चीज लाइफ में आप दोनों के रिलेशनशिप या कनेक्शन में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, बट एक तरफ कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और एक तरफ को पता है कि चीजें नहीं हो सकती, फ्यूचर नहीं हो सकती. वन इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, वन इज बीइंग एक्सट्रीमली डिल्यूजनल. एक तो या तो ये देखो मुझे क्या दिख रहा है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको कहीं ना कहीं रियलिटी पता है. ये पर्सन, आपका पर्सन को इल्यूजन्स में है, ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं. बट एनीवे, लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग. ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड लिब्रा. बाकी आप एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन राइट नाउ. एट ऑफ पेंटिकल्स. कहीं ना कहीं देखो, ये जो पर्सन है ना, ये गिव अप नहीं करना चाहता है अभी इस कनेक्शन में. कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ आप दोनों में से एक को कंफर्म पता है कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है. या तो आपके घर वाले नहीं माने, या तो कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिस वजह से यू नो दैट देयर इज नो फ्यूचर. बट अभी जो इनकी एनर्जी है ना, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी एंड एनर्जी स्विच कर लेना अपने अकॉर्डिंग. आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जी है, दे आर लाइक आई वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. ठीक है, कैप्रिकॉर्न के साथ जो भी कुछ हुआ पास्ट में, व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ये अभी भी इन्हें लगता है कि स्कोप है, होप है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बच सकता है, वो बच सकता है. कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आप बहुत कमाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, तो इसी वजह से शायद ये आपसे जुड़े हैं. प्यार नहीं, ये लाइक करते हैं आपको. प्यार का तो वैसे भी कोई एनर्जी नहीं है इस पूरे केस में. दे रियली लाइक यू. प्यार नहीं, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं. राइट नाउ दे वांट टू सेव दिस कनेक्शन. इंटेंशंस फॉर यू. सी मेरे हिसाब से ना, ये पर्सन अभी भी पसंद करता है, आप इसे पसंद नहीं करते. ये जो वन साइडेड लव की एनर्जी आई है ना, ये आपके पर्सन की है. और इंटेंशंस में सेम इंटेंशन. सी एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैंड इन हैंड कार्ड्स आए हैं. ये पर्सन मेहनत करता है एट ऑफ पेंटिकल्स में, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में वो अपने मेहनत का जो रिजल्ट है वो इंजॉय करता है. और इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे वांट टू एंजॉय विथ यू, दे वांट टू हैव फन विथ यू, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विथ यू. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहता है. क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अगर मैं कैप्रिकॉर्न को कमिटमेंट दे दूंगा तो मेरी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, वो छिन जाएगी. ये भी दिख रहा है मुझे. कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट फोबिक है, जिस वजह से आपने ये डिसीजन लिया है कैप्रिकॉर्न कि कि बहुत हुआ, कि तुम तो मुझे कमिटमेंट दे नहीं रहे हो, तो भाई मैं मूव ऑन कर रहा हूँ. आप शायद लड़ाई कर रहे हो, आप वो कर रहे हो. कहीं ना ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, इवन आपको इमोशनल सपोर्ट देना चाहता है, बट दे डोंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट.
दे वॉन्ट टू सेव द रिलेशनशिप विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव अ, इन्हें रिलेशनशिप चाहिए, इन्हें आपके साथ डेट करना, इन्हें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, फिजिकली भी सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट ये कमिटमेंट नहीं देते हुए दिख रहे हैं। दैट्स द एनर्जी फॉर यू। फ्यूचर एक्शन में देखो, आई एम सॉरी, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, या तो आपकी शादी होते हुए दिख रही है या इस पर्सन की शादी होते हुए दिख रही है। जैसे ही दोनों में से किसी की शादी होगी तो ये जो कनेक्शन है वो एंड होते हुए दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन, एब्सोल्युटली नो फ्यूचर एक्शन। मेरे हिसाब से इनका जो फ्यूचर एक्शन होगा वो ये होगा कि केप्रिकॉन, आप तो समझ नहीं रहे हो, आप तो बात नहीं कर रहे हो, आप तो एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो, तो लेट्स एंड इट। फ्यूचर एक्शन में ये आपसे रिश्ता जो है वो एंड करते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एक्शन। आई एम नॉट सीइंग कि ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी एनर्जी है ना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, ये चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बट कमिटमेंट नहीं, वो नहीं। मेरे हिसाब से इस पर्सन का रिश्ता, अगर इस पर्सन का रिश्ता देखा जा रहा है ना, इन द कमिंग, आई एम सीइंग इन द कमिंग 7 to 9 months इस पर्सन का रिश्ता तय हो जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। इनकी कुंडली में मैरिज के योग बैठ रहे हैं, ये भी क्लियर कट दिख रहा है। आपकी एनर्जी केप्रिकॉन, आप यू आर डन विद दिस पर्सन, यू आर डन विद दिस पर्सन। मेरे हिसाब से अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या चाहता है। पसंद करते हैं, सब करते हैं, बट कमिटमेंट कहाँ है। दैट्स योर एनर्जी। और कहीं ना कहीं आप ना, इनसे लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, आप इनसे लड़ते लड़ते भी थक चुके हो। केप्रिकॉन में एक चीज बोलूंगी आपको कि फ्रस्ट्रेटेड होके, गुस्से में रह के आप अपना ही नुकसान करा रहे हो, क्योंकि आप लड़ते हो झगड़ते हो। मैं एक चीज बताऊं, इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है। आप लड़ते हो, आपका मूड खराब रहता है 5-5, 10-10 दिन। ये पर्सन ना बहुत करियर ओरिएंटेड है, बहुत शार्प माइंड का पर्सन है। आई एम नॉट सीइंग कि कनिंग है, मैनिपुलेटिव है, नो, नॉट दोज टर्म्स। दे आर वेरी शार्प माइंडेड, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो कहीं ना कहीं आप इनसे लड़ाई करते हो, आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हो, ये डिस्टर्ब्ड नहीं होते, ये तब तक अपने करियर पे ध्यान देते हैं, ये तब तक अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देते हैं, ये तब तक शायद अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये बहुत एक्सट्रीमली फोकस्ड किस्म का पर्सन है। इन्हें पता है कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए, क्या होता है। आपने लड़ाई कर ली, आपके 5-10 दिन बर्बाद हो गए, जो क्लियर कट दिख रहा है। आप इनसे लड़ाई करते हो, ये आधा घंटा मुश्किल से दुखी रहते होंगे, आधे घंटे बाद ये अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ये पर्सन बहुत बिजी किस्म का पर्सन है। और आपकी एनर्जी में केप्रिकॉन यही दिख रहा है कि मैं एक चीज बोलूं, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। जब पता है रियलिटी में चीजें नहीं होते हुए दिख रही हैं, आपको वो जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट कर लिए, तो आप अपने दूसरे कामों पे ध्यान दीजिए, तब तक आप मूव ऑन करिए। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू केप्रिकॉन। फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे बहुत ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ दिख रहा है। आना जाना, बात होना, फिर नो कॉन्टैक्ट। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। ये तो निकल लेंगे, ये बोट है, ये आपके पर्सन है, ये तो चले जाएंगे, बट आप यहाँ पे स्टक रहोगे। मेरे हिसाब से केप्रिकॉन, आपको रियलाइजेशन हिट हो चुका है दैट कि अब इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में रह के कोई मतलब नहीं है। ये अच्छा पर्सन है, सब है, बट जब फ्यूचर ही नहीं है, जब घर वाले ही नहीं मान रहे, जब ये कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, तो क्यों टाइम लगाना। आई विल सीरियसली सजेस्ट यू दैट इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लड़ते हो, आप अफेक्टेड होते हो, इनको फर्क नहीं पड़ता है, एंड इन अ गुड वे। दैट्स अ गुड एनर्जी। अच्छा है, नहीं फर्क पड़ रहा है, और ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। आपको फर्क पड़ रहा है, आपको रियलिटी, आपको एक्सेप्टेंस है, आप प्लीज मूव ऑन करो केप्रिकॉन। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।